महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सुन रहे हैं इस समय पर महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आप सुनेंगे कि हनुमान का जन्म त्रेता युग में हुआ, भगवान राम के साथ पूरा जीवन यापन किया। इसके बाद कृष्ण से हनुमान जी कैसे मिले और कृष्ण के बाद हनुमान जी कहाँ हैं, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वैसे तो अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की कोई बात बताने आवश्यक नहीं है। रामायण में आप समस्त लोग जानते होंगे हनुमान जन्म कथा, भगवान से हनुमान जी का मिलना, इसके बाद भगवान से हनुमान जी का अलग होना, फिर किष्किंधा में भगवान से मुलाकात, बाली सुग्रीव के साथ बाली की मृत्यु, सुग्रीव को राजा बनाना, इसके बाद फिर सुग्रीव के साथ लंका की ओर माता सीता का पता करने जाना, समुद्र पर पहुंचना, हनुमान जी द्वारा लंका समुद्र लांघकर लंका में पहुंचना, लंका में पहुंचने के बाद लंका दहन करना, वहां से माँ सीता का पता लाकर प्रभु को सुनाना, इसके बाद लंका पर ट्राई करना और राम रावण युद्ध के बाद वापसी आना। वापसी आने के बाद हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, सीता समस्त लोगों के साथ साथ में अयोध्या में रहना। बाद में भगवान का अयोध्या से सरयू द्वारा अपने बैकुंठ को जाना। इसके बाद हनुमान जी से भगवान ने कहा था, हे महाबली, हे बजरंगबली, हे हनुमान, अब तुम इस युग से अगले युग में रहोगे। कृष्ण युग अगला अवतार हमारा कृष्ण अवतार होगा, उस युग में भी तुम रहोगे। इसके बाद कलयुग आएगा, उस कलयुग में भी तुम रहोगे। जब कली अवतार होगा उस समय पर भी तुम भगवान का सहयोग करोगे, हमारा सहयोग करोगे। तब से हनुमान जी यहीं पर हैं, इसी धरती पर हैं। अब आते हैं सार संक्षिप्त में हनुमान जन्म कथा। अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग मत है तो चीज वही, जन्म तो हनुमान जी ने लिया ही है। कई लोग उसे किसी प्रकार से कहते हैं, कई लोग उसे किसी प्रकार से कहते हैं। जो मैं आज आपको सुना रहा हूं वह कथा वाल्मीकि रामायण से ली गई है। उस कथा में लिखा हुआ है कि जिस समय पर दशरथ ने जब पुत्र दृष्टि यज्ञ किया, यज्ञ देवता उसमें से निकले और यज्ञ देवता ने भगवान ने दशरथ को खीर दी। उस समय पर गोसाई जी कहते हैं, यह हवि बांट देव ने प्रजाई, यथा योग्य यह भाग बनाई। यज्ञ देवता कहते हैं, हे महाराज दशरथ, आप इस खीर को ले जाइए और अपनी तीनों रानियों में बांट दीजिए, आपके 4 पुत्र होंगे। इस पर महाराज दशरथ ने उस खीर को ले जाकर तीनों रानियों में बांट दिया। जब तीनों रानियों में खीर को बराबर बांट दिया, उसी समय पर
सुमित्रा ने उस खीर को अपने एक अलमारी कह सकते हैं, खिड़की कह सकते हैं आज के समय में आप, उस समय पर जो खिड़की बनी हुई थी महल में, उस पर रख दिया। वहीं से कहीं पर एक चील बैठी हुई थी, वह चील उड़ती हुई आई और खीर एक दोना में रखी हुई थी, जो कि आज गांव में बहुत कम देखने को मिलता है, जिसे पलास कहते हैं। उसके पत्ते के दोने में वह खीर रखी हुई थी, जिसे वह चील आई और उस दोने को उठाकर ले गई। जब सुमित्रा किसी कार्य से बाहर गई थी, जब वो बाहर आई, अंदर आई, उन्होंने देखा कि वह खीर नहीं है। तब उन्होंने कैकेयी कौशल्या से कहा कि बहन मेरी खीर तो कोई ले गया है। जब किसी ने सैनिक ने बताया कि एक चील उड़ती हुई यहाँ से ले गई है, तब उन्होंने कैकेयी ने और कौशल्या ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा भाग दिया। इसी प्रकार से कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के दशरथ हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र हुए। अब सुनते हैं उस खीर का क्या हुआ जो वह चील ले गई थी। वह चील उस खीर को ले जाकर काफी दिन तक उड़ने के बाद, लगभग 6 दिन उड़ने के बाद, छठवें दिन उस खीर को छठवें दिन उस खीर को जहाँ अंजनी हनुमान जी की माता बैठी हुई थी, उनके थोड़े दूर रख देती है और चील वहां से उड़ जाती है। जब अंजना हनुमान जी की जो माँ है वह देखती हैं कि खीर है, इसका क्या किया जाए, पता नहीं किसकी होगी, कैसी होगी, कहाँ से होगी, इसे खाया जाए या नहीं खाया जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी राक्षसी माया ने विष मिलाकर खीर हमें भेज दी हो। इस प्रकार से जब इतना कुछ सोचती हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि हे अंजना, तुम संशय मत करो और इस खीर को खाओ, तुम्हारे एक महान तेजस्वी पुत्र होगा जो भगवान की सेवा करेगा। तब अंजना उस खीर को ग्रहण करती हैं और उनसे इस खीर का भेद यह है कि भगवान राम नवमी के दिन पैदा हुए थे और नवमी से 6 दिन बाद, यानी कि जो पूर्णिमा आती है, उसके लिए है उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वही 6 दिन का समय भगवान जो चील खीर को लेकर हुई थी, इसीलिए हनुमान जी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म में 6 दिन का अंतर है। यह थी भगवान हनुमान जी की जन्म कथा। लोगों के कई मत हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं। समस्त कथाएं मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाऊं बहु विधि सब संता। न एक बार भगवान राम हुए हैं, न एक बार हनुमान जी हुए हैं, न एक बार सृष्टि हुई है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टियां हुई हैं। इस बारे में रामायण का 4 बार जन्म कहाँ से, कौन कौन से कल्प में कहाँ से ली गई है, इसकी रिकॉर्डिंग आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि रामायण की उत्पत्ति 4 जगह कहाँ से हुई है। इस बारे में अब चलते हैं आप हनुमान जी को आगे बढ़ाते हुए। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां चले गए थे, अपने धाम को चले गए थे, इसके बाद हनुमान जी कृष्ण भगवान के सामने आए। कृष्ण भगवान हनुमान जी को पहले, क्योंकि वही भगवान राम हैं, वही कृष्ण हुए और वही कल की होंगे, इसी प्रकार से भगवान हनुमान जी को जानते थे। अब आते हैं हनुमान जी और भीम का मिलन कैसे हुआ। भीम में 70,000 हाथियों की ताकत थी। बचपन में भीम को दुर्योधन और उसके भाइयों द्वारा खीर में विष मिलाकर समुद्र में फेंक दिया था और उस समुद्र में समुद्र देवता ने भीम को 7 प्याली खीर पिलाई थी। एक प्याली में 7,000 हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों की ताकत थी। इस प्रकार से भीम में 70,000 हाथियों का बल था। एक समय पर भीम
अपने भाइयों के साथ जब अज्ञातवास में थे उस समय पर माता जी के लिए सुबह से फूल तोड़ने के लिए गए जंगल में। जब जंगल में पहुंचे तब उन्होंने देखा, क्योंकि भीम को अपनी ताकत पर घमंड था, अपने शरीर पर मैं था, जो कि आज लोगों को हो जाता है और ये स्वाभाविक होता है और होना भी चाहिए। जब भीम ने देखा कि एक बूढ़ा वानर बैठा हुआ है जिसका पूरे रोम सफेद हो चुके हैं और उसकी पूंछ कुछ लंबी है, पूंछ फैलाए भीम के रास्ते में बैठा हुआ है। भीम तालाब में बगीचे में फूल लेने जा रहे थे, तब बानर को बैठा देखा और बानर से कहा कि हे बानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे माँ के लिए फूल लेने जाना है। तब बानर ने कहा कि हे युवा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तो काफी बूढ़ा हो गया हूँ और इस बुढ़ापे में मुझसे मेरे अंग नहीं उठते, इसलिए मैं अब यहाँ सुबह का समय है, भगवान भास्कर को प्रणाम कर कर धूप ले रहा हूँ, सेक रहा हूँ, मुझे कष्ट ना दें, कृपया दूसरी रास्ते से निकल जाएं या मेरी पूंछ को लांग कर निकल जाओ। तब भीम ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, हे वृद्ध वानर, मैं इतना उद्दंड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी पूंछ को लांग कर निकल जाऊं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी के सामने आने पर अपना रास्ता बदल दूं। जाऊंगा तो इसी रास्ते से जाऊंगा, ये मेरे हम में इतना दम है, हम में इतनी शक्ति है, ये घमंड से बोले जाऊंगा तो इसी रास्ते से जाऊंगा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा और तुम्हारी पूंछ को लांग कर भी नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी पूंछ हटा लो और मुझे निकलने दो। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वानर, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष, तुम बलवान हो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिनों और धरती पर रहूंगा, इसलिए अब मेरे अंग मुझसे नहीं सहे जाते, मैं अपनी पूंछ नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ को उठाकर एक साइड कर दो और निकल जाओ। इस पर भीम ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी पूंछ अभी हाल इसी समय पर उठा देता हूँ। भीम ने एक हाथ से हनुमान जी की पूंछ को उठा के खिसकाना चाहा, लेकिन वो पूंछ तो साक्षात महाबली की थी, उसे उठाना असंभव बात है, धरती पर कोई नहीं है जो कि उनकी पूंछ को हिला सके। इस पर भीम को जब कुछ नहीं पता चला कि पूंछ तो हल नहीं रही है, टस की मस, इस पर भीम ने अपना दूसरा हाथ लगाया और दूसरा हाथ लगाने के बाद दोनों हाथों से पूंछ उठाई और जितनी भीम में ताकत थी पूरी ताकत लगा दी, जितना ही बल था पूरा बल लगा दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और एक पहर निकल गया, लगभग 4 बजे से लेकर भीम 9 बजे तक, एक पहर निकल जाने के बाद लगभग 9 बजे का समय होता है, 9 बजे तक भीम पूंछ को उठाने में लगे रहे। भीम पसीना से तरबतर हो गए और तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है, साधारण वानर होता तब मैं इनकी पूंछ उठा देता, अगर ये पूंछ नहीं उठ रही है तो ये असाधारण वानर हैं। इस पर उन्होंने जब 9 बजे तक पूंछ नहीं उठी तब जाकर महाबली हनुमान जी के सामने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और कहा, हे महाबली, हे वानर श्रेष्ठ, अब आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं, और मैं आपकी शक्ति कुछ नहीं समझ सका, आप अपना परिचय स्वयं दें कि आप कौन हैं। इस पर महाबली हनुमान जी ने कहा कि हे भीम, मैं अपना परिचय दूं? तो भीम ने कहा, हाँ दीजिए। तब उन्होंने कहा, मैं राम का सेवक हूँ। इस पर भीम को समझते देर नहीं लगी और कहा, हे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक हो गए और हनुमान जी ने उन्हें उठाया और बड़ा प्यार किया, दुलारा। इसके बाद भीम से कहा कि हे भाई, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ पुकारोगे मैं वहाँ पर तुम्हारे समक्ष खड़ा रहूंगा।
जब भीम ने हनुमान जी को भीम से भाई कहते हुए देखा तब भीम अचरज में पड़ गए और भीम ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, हे राम भक्त, मैं इस शब्द का अभिप्राय नहीं समझा कि आपने मुझे भाई कैसे कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भीम, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं पवन का बड़ा पुत्र हूँ, तुम पवन देव के छोटे पुत्र हो, इसीलिए रिश्ते से हम दोनों भाई भाई हुए। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, कोई भी बात हो, कोई भी संकट हो, कहीं भी आवश्यकता पड़े, निसंकोच भाव से तुम हमारा मंत्र ले लीजिएगा और जैसे ही आप मंत्र पढ़ेंगे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब हनुमान जी ने अपना भीम को मंत्र दिया। मंत्र इस प्रकार है, अतुलित बलनामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणदानाम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। यह मंत्र भीम को हनुमान जी ने दिया, या यह भी कह सकते हैं कि आज का मोबाइल नंबर है, जो कि उस समय पर मोबाइल नहीं चलते थे, यह मंत्र चलते थे। आज उन्होंने मंत्र दिया और भीम ने कहा, हे बड़े भाई, हे वानर श्रेष्ठ, आप मेरे साथ चलिए, मेरी माता को आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और आप चलिए, मैं आपको साथ में ले चलूंगा अपने घर पर। इस पर वानर श्रेष्ठ ने कहा कि नहीं भीम, इस समय पर समय नहीं आया है, अभी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई से भी मिलूंगा और जब समय आएगा तुम पांचों भाइयों से और कृष्ण से भी मिलूंगा। इतना कहकर वानर श्रेष्ठ अंतर ध्यान हो गए और भीम देखते रह गए। भीम ने जाकर जब यह बात अपनी माता को बताई, माता ने पूछा, क्यों भीम, क्या हुआ? आज तुम फूल लाने गए थे और दोपहर के समय वापसी लौट रहे हो। मैंने अभी तक जल ग्रहण नहीं किया कि हमारा पुत्र भीम लौटेगा तब मैं और फूल लाएगा तब मैं भगवान की पूजा करूंगी और जल ग्रहण करूंगी। इस पर भीम ने पूरी बात बताई। तब कुंती माँ ने कहा कि हाँ बेटे, हनुमान जी तुम्हारे बड़े भाई हैं। इसके बाद समस्त लोग हनुमान जी कई चर्चाएं हुई, कई बातें हुई। इसके बाद आते हैं हनुमान जी और अर्जुन पर। अब सुनते हैं हनुमान और अर्जुन की मित्रता कैसे हुई और कैसे हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात हुई। अब आते हैं हनुमान और अर्जुन संवाद पर। एक समय की बात कि हनुमान जी समुद्र किनारे टहल रहे थे। उसी समय पर अर्जुन वहां आ गए और हनुमान जी उस समय बैठ चुके थे। टहलते टहलते एक पत्थर था, उस पर हनुमान जी बैठ गए। इस पर अर्जुन ने कहा, हे वानर, इस पत्थर पर से उठो और यहाँ पर मुझे बैठना है। अब वानर ने कहा, भाई यह पत्थर किसी का नहीं है, यह प्राकृतिक है, जो यहाँ पहले आकर बैठा वही बैठेगा। इस पर हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि हे वानर, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं? मैं इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन हूं। मेरे पास भगवान के द्वारा दिया हुआ गांडीव धनुष, अग्निदेव द्वारा दिया हुआ तरकस है, जिससे मैं कहीं भी किसी का मुकाबला कर सकता हूं। अब तुम जल्दी से उतरो, उतरने के बाद मुझे इस पत्थर पर बैठने दो। इस पर हनुमान जी ने कहा, नहीं वानर, मैं नहीं उतरूंगा, भले ही तुम कुछ भी कर लो। इस पर अर्जुन ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो। तब हनुमान जी ने कहा कि भाई अपनी अपनी गुणगान करते रहोगे या कुछ दूसरे के बारे में भी सोचोगे। तब हनुमान से अर्जुन ने पूछा कि हाँ, तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। इस पर हनुमान ने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। तब अर्जुन ने कहा कि अगर तुम हनुमान हो
राम भक्त अपने आप को कहते हो, तब तुमने राम को इतना कष्ट क्यों दिया? यदि तुम्हारी जगह पर उस समय मैं होता तो एक बाण से समुद्र पर पुल बांध देता और जिस पर पूरी वानर सेना इस तरफ से उस तरफ निकल जाती। इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी प्रभु के लिए कि तुम हजारों वानर भालू एक साथ परेशान होते रहे, समुद्र पर पत्थर लाए, पत्थर बांधे और पुल बांधे। तब हनुमान ने कहा कि वो पुल साधारण पुल नहीं है जो पुल बना था, और तुम्हारे बाणों का पुल तो केवल मेरे ही भार सहन नहीं कर पाएगा। मेरे साथ में तो वानर भालू कितने थे इसकी गिनती करना मुश्किल है। एक बार शुक्र ने इसकी गिनती की थी, तब उसने कहा था कि भगवान राम की सेना में 18 पद्म सेनापति है। यदि 18 पद्म सेनापति हैं और एक सेनापति के अंडर में यदि 10,000 सेना मान लो तो गिनती शायद आपके आज के युग के कैलकुलेटर में नहीं आएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सेना होगी, और इतनी सेना तुम्हारे बाणों के पुल से निकलना असंभव थी। इस पर अर्जुन ने कहा नहीं, तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो समुद्र तो बहुत दूर की बात है, तुम एक छोटी सी नदी है, इस नदी पर पुल बनाओ और मैं इस नदी को पुल को पार करूंगा। यदि तुम्हारा पुल सुरक्षित बचा तब मैं समझ लूंगा कि हाँ तुम बड़े हो, यदि तुम्हारा पुल टूट गया तब तुम्हें मुझे बड़ा मानना पड़ेगा। दोनों में तर्क वितर्क चढ़ गया। अर्जुन भी कहाँ कम थे और हनुमान जी तो साक्षात हनुमान जी थे, उनकी ताकत का अंदाजा लगाना असंभव है। इस पर अर्जुन ने पूर्ण वेग से अपने तरकश से एक बाण निकाला, मंत्र पढ़कर उस बाण को नदी की ओर छोड़ दिया। पलक झपकते ही सेकंड के 100वें हिस्से में उस नदी पर एक महान पुल तैयार हो गया। तब हनुमान जी से बोले हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुम इस पुल से पार कर उस तरह इस पर पैर रखकर उस तरफ निकलो। जैसे ही हनुमान जी उस पुल पर एक पैर रखा और पुल में चरमराहट की आवाज आई और पुल टूटने ही वाला था। इस पर हनुमान जी ने वह पैर तत्काल वापसी निकाल लिया, और इस पर जैसी वापसी ने कहा पुल पैर वापसी हटाया, तब हनुमान जी ने कहा तब कि मैं इस पुल को पार नहीं कर सकता हूँ। हे हनुमान, हे धनुर्धर अर्जुन, तुम ही बड़े हो। तब अर्जुन ने कहा ऐसे मैं कैसे अपने आप को बड़ा मान लूं? यदि तुम इस पुल पर पैर नहीं रखोगे, पार नहीं कर पाओगे, पार नहीं करोगे, तब मैं अपने आप को बड़ा नहीं मान पाऊंगा। तुम्हें यह पुल पार करना ही होगा। इस पर हनुमान जी ने कहा हे धनुर्धर, मैं इस पुल को पार नहीं कर सकता हूँ। इस पर जब दोनों में गर्मा गर्मी होने लगी तब हनुमान जी बुद्धि विवेक के बहुत तेज थे, और उन्होंने अर्जुन से कहा कि बहस करने में कोई फायदा नहीं, यदि तुम इसका राज जानना चाहते हो तो पुल के नीचे जाके देखो। जब उन्होंने नीचे जाके देखा तो कृष्ण अपनी पीठ लगाए हुए लहू लुहान उनकी पीठ हो चुकी थी और वो पुल के नीचे खड़े हुए थे। तब अर्जुन ने कहा हे प्रभु, आपने क्या किया? हनुमान जी जब बाहर निकले, हनुमान जी ने क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़े, बोले हे प्रभु, आज आपने क्या कर दिया? मुझे असम पाप करवा दिया। तब अर्जुन से कहा कि हे महाबली अर्जुन, तुम शायद इनकी शक्ति को नहीं जानते हो। इनकी शक्ति से तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा है ही नहीं जो इनकी शक्ति को परास्त कर सके। यह साक्षात महाबली हैं, यह हमारे परम भक्त हैं, और जब हमारा नाम लेते हुए कोई भी कार्य करते हैं तब इनमें करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाती है, और जिससे मुझे भी पीछे हटना पड़ता है। यदि तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी पीठ क्यों लगाई? तब उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पीठ नहीं लगाता तब तुम्हारा अपमान होता कि अर्जुन ऐसा ही योद्धा था कि जिसे वानर के पैर से पुल को तोड़ दिया। तब इस पर तुम्हारी लाज बचाने के लिए मुझे ये कष्ट सहना पड़ा। तब हनुमान जी से अर्जुन ने क्षमा मांगी। अर्जुन ने पैर छुए, हनुमान जी की चरण वंदना की। चरण वंदना करने के बाद अर्जुन ने कहा हे महाबली, चलिए और आप मेरे परिवार को दर्शन दीजिए। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे अर्जुन, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई भीम को तो दर्शन दे ही चुका हूँ, अब तुम्हें दर्शन दे चुका हूँ। समय आएगा जब प्रभु चाहेंगे तब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दर्शन दूंगा। जब युद्ध का समय आया
जब अंत समय आ गया कि अब युद्ध नहीं टलेगा, छल हो गया द्रौपदी के साथ और तमाम व्यवधाएं होने के बाद जब वह समय आया कि अब तो युद्ध होना ही होना है, तब एक दिन दरबार में बैठे हुए थे युधिष्ठिर, कुंती बैठी हुई थी। इस पर कृष्ण बोले हे बुआ, अब तो युद्ध निश्चित है, किसी कीमत पे नहीं टाला जा सकता है। युधिष्ठिर से कहा तुम्हारा क्या विचार है? युधिष्ठिर ने कहा भगवान जो विचार आपका है, मैं आपकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। इस पर उन्होंने कहा अब तुम्हें एक महाबली की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कौन सा महाबली, कौन है जो मेरी मदद करेंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं हनुमान की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने हनुमान का आवाहन किया। हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। समस्त लोगों को दर्शन देने के बाद समस्त लोगों ने चरण वंदना की और हनुमान जी से भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, मैं तो रथ हाँकूंगा ही, लेकिन तुम्हें अर्जुन की ध्वजा पर बैठना है और कोई भी कलेश अर्जुन तक नहीं आ पाए, कोई भी बाण अर्जुन तक नहीं आ पाए। जो मृत्यु का बाण भी यदि अर्जुन के पास आए तो उसे तुम वापस कर देना। यह हनुमान जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और तब त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँका और हनुमान जी समस्त अलाएं बलाएं को टालते हुए अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पर विराजमान थे और ध्वजा पर बैठे बैठे ही सारा किस्सा देख रहे थे। जिस समय पर युद्ध समाप्ति हुई, युद्ध समापन के पहले जब सब पहले आते थे, रथ को खड़ा करते थे, उस समय पर पहले अर्जुन उतरते थे, इसके बाद कृष्ण उतरते थे रथ से वापसी। लेकिन जिस दिन युद्ध समापन हो गया, 18 दिन हो गए, दुर्योधन भी मारा गया, उस समय पर पहले अर्जुन को नहीं उतारा। भगवान ने कहा कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, अब मैं इस रथ पर से उतर रहा हूँ और जैसे ही मैं उतरूं तत्काल इस रथ पर से तुम कूद जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब अर्जुन को कोई बात समझ में नहीं आई और जैसे ही भगवान कृष्ण ने जमीन पर नीचे कदम रखा और अर्जुन नीचे कदम रखकर हनुमान जी की ओर इशारा किया। हनुमान जी जैसे ही उस रथ पर से अलग हुए और अर्जुन जैसे ही रथ के नीचे उतरने को एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखा, इस समय पर अर्जुन देखते हैं कि रथ में ब्लास्ट होता है और रथ जल के राख धूम करके राख हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, ये क्या हुआ? आज तक तो कभी इस रथ को कुछ हुआ नहीं, आज ये कैसे जल गया? तब वह भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुनो, यह रथ तो पहले दिन से ही जला हुआ था। जिस दिन भीष्म ने इस पर गंगा पुत्र भीष्म ने बाणों की वर्षा की थी, वह इस जल चुका था। इस धनुष को, तुम्हारे धनुष को बनाए हुए थे अत्यंत बलवान हनुमान लाल जी महाराज, जो कि धनुष को और रथ को बनाए हुए थे और उन्हीं की वजह से पूरा यह रथ चल रहा था। आज जब युद्ध समापन हो चुका हूँ, पहले देखा होगा, पहले तुमने 17 दिन देखा कि पहले तुम उतरते थे, इसके बाद सारथी मैं उतरता था, तो रथ को कुछ नहीं होता था, हनुमान जी ऊपर बैठे रहते थे त्यों के त्यों। आज मैंने देखा, सोचा कि अब तुम्हारे इस रथ का कोई काम नहीं है, इसीलिए इस रथ को जाना दिया जाए। पहले मैं उतरा और ज्यों ही तुम उतरे तब हनुमान जी उस रथ पर से वापसी वहां से हट गए और रथ जलकर राख हो गया। ये थी हनुमान जी की महाभारत में कैसे आए, कहां से आए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।